बल्ला तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 11 घंटे की समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला कुछ देर पहले सुनाया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा, इसने अपने फराइज अदा करते हुए गैर कानूनी इलेक्शन कराने पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ के बदनीयती के इल्जामात दुरुस्त साबित नहीं हुए। इलेक्शन लड़ेंगे, मुतबादिल हिकमत अमली बनाई हुई है। बैरिस्टर अली जफर की फैसला सुनने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, फिक्र की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इलेक्शन की जंग लड़ेंगे। हमारी पार्टी अब भी रजिस्टर्ड है, हमारे उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, अगली हुकूमत हम बनाएंगे। इस फैसले पर तारीख अपना फैसला लिखेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज के फैसले से मायूसी हुई। 14 दरखास्तें 25 करोड़ आवाम के हुकूक पर भारी साबित हुई। 12 करोड़ में से 10 करोड़ वोटर्स पीटीआई के हैं। ये कैसे हो सकता है, आप इलेक्शन भी ना कराएं और इंतखाबी निशान मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जजेस के पीटीआई वुकला से चुभते सवालात। चीफ जस्टिस ने कहा कागज का टुकड़ा पेश करके नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन हो गए। इलेक्शन कमीशन पर एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का इल्जाम लगाया तो इसे साबित भी करें। आप जब बदनीयती की बात करते हैं तो बताएं बदनीयती कहां हुई। एस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी। सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, कम अज कम इतना तो नजर आए कि इलेक्शन हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। बड़े ओहदों पर मुमकिन है किसी ने एहतरामन कागजात जमा न कराए हों, लेकिन छोटे ओहदों पर बिला मुकाबला इंतखाब से इलेक्शन की साख नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा 8 फरवरी को 326 अरकान को बिला मुकाबला मुंतखब करवा के आ जाएं तो कानूनी तौर पर इलेक्शन तो होगा, लेकिन मैं उसे इलेक्शन नहीं मानूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा फर्ज करें कोई भी इलेक्शन लड़ने नहीं आया तो क्या इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया पूरी जमहूरियत पर चलेंगे। पीटीआई के वकील हामिद खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट में दलाल देते हुए कहा ऐसी जमात को इंतखाबी निशान दे दिया गया जिसने इलेक्शन ही नहीं कराए। ये बात इलेक्शन कमीशन के दोहरे मेयार को जाहिर करती है। सबसे मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया तो इलेक्शन की क्या साख होगी। बल्ले का निशान वापस लेना पीटीआई के वोटर से उनका आईनी हक छीनने के मुतरादिफ होगा। ऐसा करने के मुल्क को संगीन नताइज भुगतना होंगे। क्या अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी रुकन थे। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। हामिद खान बोले जी वो बानी रुकन थे लेकिन बाद में पार्टी के मुखालिफ हो गए, उन्हें पार्टी ने शोकॉज नोटिस देकर निकाल दिया। जब वो पार्टी मेंबर ही नहीं तो इलेक्शन लड़ने के अहल कैसे हो गए। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप उन्हें निकालने की कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं। किसी को निकालना है तो खुशी से निकाले, लेकिन तरीकाकार कानूनी इख्तियार करें। हामिद खान ने मजीद कहा क्या बानी रुकन हमेशा बानी रह सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन तरीकाकार बारे ला इल्म रखा गया। पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त गुजार महमूद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा 2006 में पार्टी ज्वाइन की, 2009 में इस्लामाबाद का कोऑर्डिनेटर बना। अदालत ने पूछा पार्टी को आपसे क्या मसला है। कहा ये पीटीआई से पूछें, मैं तो जमहूरी आदमी हूँ। एक और दरखास्त गुजार नौरीन फारूक ने बताया कि इलेक्शन लड़ना चाहती थी लेकिन मौका नहीं दिया गया। मेरे घर पर हमला हुआ। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट में समाअत छोड़कर चले गए। वापस आकर बताया बीवी बेटे भतीजे को मारा पीटा गया, मेरे घर की दीवारें तोड़ी, कंप्यूटर लैपटॉप भी ले गए। आईजी इस्लामाबाद ने बताया पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में गई, वहां जाकर पता चला घर बैरिस्टर गौहर का है। घर से किसी किस्म का सामान नहीं लिया गया, फिर भी बैरिस्टर गौहर जो कहेंगे वो करेंगे। किसी ऑफिसर से ज्यादती हुई तो उसका हिसाब लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को वाकई से आगाह किया। चीफ जस्टिस का आईजी को तफसीलात हासिल करके रिपोर्ट करने का हुक्म।
पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए, हम असली पीटीआई हैं। नजरियाती के अपने उम्मीदवार हैं, मालूम नहीं हमारे टिकट कहां से लिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी टिकटों पर बल्लेबाज का निशान वाजे है, कोई उम्मीदवार किसी दूसरी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। आरओज को पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों की फहरिस्त देंगे। किसी जमात का उम्मीदवार दूसरी जमात का इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हुक्मनामे में एक जमात के उम्मीदवारों को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपनी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है, वो एक से ज्यादा जमातों का रुकन नहीं हो सकता। आरोज के पास पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त में बार बार तौसीह की गई। छठी मर्तबा वक्त को 12 बजे तक बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वक्त में तौसीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में की गई। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 20,000 रुपए जुर्माना आयद। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांगी। ईसीपी ने कहा अभी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। एएनपी 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। ये शिकार का मौसम, हमने शेर का शिकार करना है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर काम आएगा। बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जालों से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर मजदूरों की तनख्वाहों को दुगना कर देगी। बहावलपुर में दिल का मुफ्त अस्पताल बनाने का वादा। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, जैसे भी पिच मिले, भागने या झुकने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, कोशिश करेंगे हमारा वजीर आजम बने। बानी पीटीआई साथ देते तो इलेक्शन के लिए बेहतर इस्लाहात कर सकते थे। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। डेरा बुगटी के हलका PB10 में एमक्यूएम समेत 3 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी के हक में दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन में भरपूर साथ देने का ऐलान। अहम पीटीआई रहनुमा इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच परवेज इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जावेद समेत दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले आज सुबह सुनाएगा। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई चोरी और नून लीग डकैती करके इक्तदार में रही। शाहिद खाकान अब्बासी ने संगीन इल्जाम लगा दिया। कहा जिस तरह नवाज शरीफ इक्तदार में आ रहे हैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर चाहे 30 सीटें ले, लेकिन मोराल डाउन न करें। इखलाकी जुर्रत न हो तो सियासत का कोई फायदा नहीं। मैं वजीर आजम नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई। नून लीग से सियासी ताल्लुक खत्म हो गया। अल्लाह करे दोस्ती कायम रहे। नवाज शरीफ तरक्की की अलामत, मुल्की मईशत को आगे ले जाने में उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। रहनुमा नून लीग और PP10 रावलपिंडी से उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का हल्के में खिताब। कहा मुल्क को मुश्किल वक्त में हमेशा मुस्लिम लीग नून ने संभाला। 8 फरवरी को मुल्क भर में शेर दहाड़ेगा। एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। मुंतखब होकर इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे। शेख रशीद तहरीक इंसाफ पर बरहम, हल्के में मुखालिफ उम्मीदवार खड़ा करने पर कहा भरपूर मुकाबला करूंगा। पीटीआई ने मेरे खिलाफ एक अमेरिका एजेंट को टिकट दिया। तमाम तर तकलीफों के बावजूद डटा रहा। मेरे साथ जो कुछ हुआ दोस्ती में बर्दाश्त किया। अब भी दोस्ती पर डटा हुआ हूँ। अवाम का इम्तिहान है कि वो मुझे वोट देकर कामयाब करे। तबीयत की खराबी या मामला कुछ और। राजा रियाज नून लीग का टिकट मिलने के बावजूद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
कहते हैं तबीयत ठीक न होने के बायस दस्तबरदारी का फैसला किया। राजा रियाज के बेटे दानियाल बेग उनकी जगह फैसलाबाद के हल्का NA 104 से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासत, कारोबार और वसाइल पर 2% लोगों का कब्जा है। सियासी जमातों ने मुल्क को अरबों रुपए का मोहताज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शब कद्र में जलसे से खिताब, कहा जमात इस्लामी मोरूसियत से पाक जमात है, अपने नाम के साथ मौलाना लगाने वालों को टिकट देना जरदारी, नवाज शरीफ और अमेरिका के मफादात को वोट देना होगा। अवाम से तालीम, सेहत और रोजगार छीनने वाले एक बार फिर वोट मांग रहे हैं। छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाली पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम को दुनिया छोड़े 12 बरस बीत गए। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और पाकिस्तान को कौमी तराना देने वाले हफीज जालंधरी की आज 122वीं सालगिरह। अदबी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।